नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और आप देख रहे हैं FSSAI प्रेजेंट्स फ्लेवर्स ऑफ श्रीयन, एक ऐसा शो जहां हम सेलिब्रेट करते हैं मिलेट्स को यानी श्रीयन को। हम यानी मैं और ये है मिलेट राजा। You are welcome. Woo! तो आज की जो पहली रेसिपी है वो रेसिपी बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये रेसिपी इंस्पायर्ड है मेरे राजस्थान के एक ट्रिप से, जिसको मैंने अपने रेस्टोरेंट में डाला और आज की डेट में सबसे ज़्यादा सेलिंग सूप है हमारे रेस्टोरेंट में। इसका नाम है राब सूप। ठीक है, बनाते बनाते बात करते हैं। तो हुआ यूं कि लगभग 15 साल पहले हम राजस्थान में थे, जोधपुर में। जोधपुर के पास एक छोटा सा गांव है। वहाँ पर सर्दी के मौसम में हम एक बिश्नोई घर में गए और वहाँ पर उन्होंने एक हमको सूप दिया बाजरे का, और सारी सर्दी जो है वो एकदम से उड़न छू हो गई। और वो बाजरे का जो सूप है वो मिट्टी के बर्तन में हर बिश्नोई आंगन में बनता रहता है, धीरे 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 पकता रहता है। इसके लिए मट्ठा तो है नहीं, है ना। आजकल हम लोग घरों में मट्ठा तो बनाते नहीं। तो मैं यहाँ पर दही के अंदर पानी मिला लेता हूँ। 1 भाग दही 2 भाग पानी, और फिर इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा बाजरे का आटा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा। और फिर अपने गरम पैन में बनाते हैं एक झटपट सा तड़का, जिसमें डालते हैं घी। देखिए, सर्दियों के रामबाण की अगर बात हो रही है तो घी के बगैर तो नहीं हो सकती ना। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ मिलेट्स का घी दूध दही के साथ मेल बहुत अच्छा है। बिकॉज क्या होता है कि दूध दही जो है वो मिलेट की हार्शनेस को, रूखेपन को बिल्कुल बैलेंस कर देते हैं अच्छे से। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो ऑप्शनल हैं और कुछ कंपलसरी हैं। जैसे कुटी काली मिर्च कंपलसरी है, दालचीनी ऑप्शनल है, अदरक ऑप्शनल है लेकिन डाल दीजिएगा, फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। और अब जो है मट्ठा धीरे 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 पकेगा और बहुत गाढ़ा नहीं होगा, लेकिन बाजरे की गर्मी से एक बाइंडिंग आ जाएगी। इसको जितनी धीमी आंच पे जितने लंबे समय तक आप पका सकते हैं उतना इसका फ्लेवर और टेस्ट अच्छा आएगा। ठीक है, अब इसके साथ में एक बहुत मज़े का अकम्पनीमेंट मैं बना रहा हूँ, है ना। उसके लिए क्या है, ये खीरा मैंने लिया और खीरे के पतले पतले स्लाइस कर लेते हैं। ये लीजिए, डन। और दूसरी तरफ लेते हैं एक पैन, ये लीजिए। इस पैन में डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल को स्मोक करना बहुत ज़रूरी है। जब तक मस्टर्ड ऑयल का चटका नहीं लगेगा तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मस्टर्ड ऑयल स्मोक हो जाए उसके अंदर सीधा डालेंगे हरी मिर्च। ये गई हरी मिर्च। हरी मिर्च के बाद इसको चूल्हे से हटाएं और डाल दें सिरका। साथ में शक्कर और साथ में क्यूकम्बर। तो एक किस्म से आप झटपट अचार बना रहे हैं। जैसे क्यूकम्बर का बनाया मैंने, सेम रेसिपी फॉलो करके आप चाहें तो कच्चे पपीते का ऐसे ही अचार बना सकते हैं। वेरी नाइस। ब्लैक पेपर,
सॉल्ट। अब क्यूकम्बर जो है वो ज़्यादा पानी वाली सब्जी है, इसलिए क्यूकम्बर पानी छोड़ेगा, टेंशन ना लें, उसकी तासीर है वो। क्यूकम्बर पानी छोड़ेगा और उसके बाद पानी को हमको सुखाना है। अब इसके बाद ये हमारे पास है पापड़, ठीक है। ये कुछ ज्वार के पापड़ हैं, कुछ बाजरे के पापड़ हैं। मिलेट के जो पापड़ हैं वो आजकल बहुत पॉपुलर हैं। ऐसे कच्चे ही पापड़ ले रहा हूँ मैं और इसको मैंने ये अपने सूप के अंदर डाल दिया। ज्वार के पापड़, बाजरे के पापड़, आप चाहें दाल के पापड़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अनाज के पापड़ जो हैं वो इसमें ज़्यादा अच्छे जाएंगे। चावल के पापड़ भी डाल सकते हैं, राइट। देखिए पानी सुखाना ज़रूरी है। एक तरफ जहाँ पानी सूख रहा है क्यूकम्बर्स का, वहाँ दूसरी तरफ धीरे धीरे पापड़ जो है देखिए नरम हो रहे हैं। आपको निकाल के दिखाता हूँ। ये देखिए पापड़ जो है वो धीरे धीरे नरम हो रहे हैं। इनको धीरे धीरे पकाते रहना है बस। ये पापड़ के माड़ से भी ये सूप जो है वो गाढ़ा होगा। ब्यूटीफुल। देखिए आपको इसकी कुकिंग का अंदाजा जो है ना पापड़ की कुकिंग से हो जाएगा। मैं अच्छा सा पापड़ ढूंढ रहा हूँ निकाल के आपको दिखाने के लिए। देखिए ये पापड़ पक गया, मतलब सूप पक गया। आज की डेट में अगर आप इटली में जाएं तो इतने सारे सूप हैं जिनमें पास्ता डाल के जाता है और हमको लगता है कि यार बड़ा एग्जॉटिक। मिलेट के पापड़ हमारा अपना पास्ता है जो पता नहीं कितने हजारों सालों से हमारे कुलिनरी डिक्शनरी में, हम उसको सूप में डाल के भी कई हजारों सालों से पी रहे हैं। बस भूल जाते हैं या फिर उसको फैंसी नहीं कह पाते। इतना ही फर्क है साहब। ब्यूटीफुल, लवली। अब जो है यहाँ पर एक छोटी सी हम एक करेंगे ट्रिक। सूप तैयार है, इसको हम देंगे हल्का सा एक धुएं का टच। ये लीजिए, ये गया कोयला। ये कोयले को हमने रख दिया सूप के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद कोयले के ऊपर डाला घी, और इसको दे दिया धुआं। बेसिक मकसद ये है कि दही, घी, मिलेट्स, पापड़, इनके साथ जो धुएं का मेल है वो हल्का सा धुएं का फ्लेवर इस सूप के अंदर अब्सॉर्ब हो जाए। अगर आप राजस्थान गए होंगे तो वहां पर अक्सर धुंगार वाली छाछ मिलती है, राइट, या धुंगार वाला मट्ठा मिलता है। सेम फॉर्मूला, बिकॉज दही के साथ धुआं अच्छा जाता है। नाइस। देखिए हमारा किचन जो है फर्स्ट क्लास एकदम धुआं धुआं हो गया। बस इतना जो है बहुत था। हल्का सा एक धुएं का टच आ गया सूप के अंदर। एक वार्मथ आ गई, एक क्या कहते हैं अंग्रेजी में, विंटरीनेस आ गई सूप में। सबसे पहले जो 2 दालचीनी के टुकड़े थे वो निकालिए, वरना दालचीनी आपके मुंह में आएगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। रणवीर ने बताया था साहब, दालचीनी के टुकड़े निकाल लीजिए। ये लीजिए। जैसा मैंने कहा, आप चाहें तो इसे गाढ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो मोनोपोली है, इसका जो मजा है वो, इसका मजा जो है धीरे धीरे पतला सूप पीने में और साथ में पापड़ जो है वो खाने में। ब्यूटीफुल। ये हमारा सूप। अपनी लाइफ में और अपने पापड़ में थोड़ी वैरायटी लाइए और देखिए कितना फर्क पड़ेगा आपकी सेहत में और आपके स्वाद में। बिकॉज सेहत और स्वाद जो है ना वो एक्चुअली कनेक्टेड ही है। थोड़ा अब मैं इसको गार्निश कर देता हूं।
हमने कहा देखिए एक कॉन्सेप्ट जो है वो अचार, पापड़ और सूप वाला क्रिएट कर देते हैं ना। तो एक किस्म से ये सरसों के तेल में बना हुआ खीरे का अचार है। साथ में देखिए ये वाला पार्ट ऑप्शनल है। अब मुझको मिल गए ये एडिबल फ्लावर तो मैं डाल देता हूं, कोई बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है साहब। देखिए जो मर्जी कह लीजिए, जो बात धनिया में है वो कहाँ है किसी चीज में। देखिए एक पीस धनिया गया और जान आ गई। लोग जो है हमारी बात मानते ही नहीं है। बताइए धनिया बचा के क्या करेंगे आप बताइए। बेस्ट ऑफ वेस्ट को अगर कोई डिश डिफाइन करती है साहब ये, हाँ, मट्ठा पापड़, जो आमतौर पे बेचारे किचन में ऐसे साइड में पड़े रहते हैं, उनको साथ में लेके एक मैग्निफिसेंट डिश बना दी जो किसी भी इटालियन पास्ता सूप को बीट कर सकती है किसी भी दिन। और आई कहाँ से? हमारे खूबसूरत गांव से। ये है हमारी खूबी और ये है मिलेट्स की खूबी। अब मैं मिलेट्स को इतने जोर जोर से डंका बजा के बना रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें आपका फायदा है। हाँ, तो आपके फायदे के मैं चिल्ला रहा हूँ, अपना फायदा करवा लीजिए साहब। थैंक यू वेरी मच। दूसरी रेसिपी आने वाली है। स्मोक्ड बाजरा राब सूप विद कीचा पापड़ बनाने के लिए एक बाउल में 2 भाग पानी, 1 भाग दही, बाजरे का आटा डालकर मिला लें। एक पैन में 2 बड़ा चम्मच घी, कुटी काली मिर्च, दालचीनी, अदरक डाल के भूनें और अब इसमें दही का मिक्सचर डालें। धीमी आंच पर सूप को पकने के लिए रख दें। अब खीरे के पतले पतले स्लाइस काट लें। फिर एक दूसरे पैन में सरसों का तेल, हरी मिर्च डालें। अब पैन को चूल्हे से हटा के इसमें सिरका डालें, वापस चूल्हे पर रखें और अब इसमें शक्कर, कटे हुए खीरे, काली मिर्च, नमक डाल के इसको पानी सूखने तक पकाएं। अब सूप में कच्चा ज्वार का पापड़ डाल दें और पापड़ के सॉफ्ट होने तक इसे पकाएं। फिर जले हुए कोयले को कटोरी में डालकर कोयले पर एक बड़ा चम्मच घी डालें और कटोरी को सूप में रख के ढक दें। अब सूप में से दालचीनी को निकाल लें। प्लेटिंग के लिए सूप को नारियल या अपने पसंदीदा कटोरे में डालें। कटोरे के ऊपर ज्वार का पापड़ और खीरे का अचार डाल के सजाएं और एडिबल फ्लावर्स के साथ गार्निश करके इसे गर्मा गर्म परोसें। जिंदगी में कभी कभी रुक के बातों के लिए वक्त निकाल लेना चाहिए, और अगर वो बातें ज्ञान की हो तो वक्त जरूर निकाल लेना चाहिए। ज्ञान की बात कर लेते हैं। आज ज्ञान की बात में बात करते हैं स्किन की। मैं अक्सर जब भी बोलता हूं कि कुछ चीज़ें आपकी स्किन या बालों के लिए अच्छी हैं, लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। मिलेट्स आपकी स्किन के लिए जेन्युइनली बहुत अच्छे हैं, क्योंकि मिलेट्स जो है उनमें हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है विटामिन बी का, विटामिन ई का और जिंक का, जो कि स्किन के लिए अमृत माना जाता है, राइट। उसके सिवाय मिलेट्स हैव गुड फाइबर, जो कि वाटर रिटेंशन में हेल्प करता है स्किन के नीचे, ताकि स्किन आपकी सपल दिखे, इलास्टिक दिखे। दूसरा, कोलाजन एक प्रोटीन है जो बहुत ज़रूरी होता है स्किन सपलिटी के लिए। लोग जो है कोलाजन सप्लीमेंट्स खाते हैं। आपको कोलाजन सप्लीमेंट खाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मिलेट्स खा सकते हैं। उसमें कोलाजन बिल्डिंग अमीनो एसिड्स होते हैं और कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो कोलाजन प्रोडक्शन को हेसन करते हैं, फास्ट करते हैं। यानी कि अगली बार जब लोग आपसे पूछें कि आपकी सुंदर त्वचा का राज क्या है, आपको कोई केमिकल, लोशन, सर्जरी ऐसा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मिलेट कह दीजिएगा। फ्लेवर्स ऑफ श्रीयन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तो जी वेलकम बैक टू FSSAI प्रेजेंट्स फ्लेवर्स ऑफ श्रीयन। शुरू करें? 1 मिनट, शुरू करें? अरे तुम मेरे बारे में बहुत कुछ जानते हो, तो सोचा कि मैं तुम्हारे काम के बारे में जान लूं। अच्छा जी। मतलब अगर रेसिपी की किताब से ही हर कोई जान सकता तो फिर ये रणवीर बरार को कौन पूछता, बताइए। अरे भाई, क्या डिफरेंस है? डिफरेंस है भाई साहब, डिफरेंस है लव एंड ह्यूमन टच। ओ,
खाना जो है ना वो बगैर मोहब्बत के बन नहीं सकता। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए, हमारे हाथों का जो रस है वो हमारे हाथों से ही जाता है, समझे आप? तुम वैसे बनाते बड़े प्यार से हो और खाते भी बड़े प्यार से हो। नहीं, खाते तो आप भी बहुत प्यार से हैं। क्या? दिमाग। अगर खा लिया हो तो शुरू कर ले। रेसिपी शुरू करते हैं साहब, इनकी बातों में लगे रह जाएंगे हम लोग। चलिए, लेट्स डू दिस। तो जी इनसे मिलिए, ये हैं प्रोटीन बॉम्ब या प्रोसो मिलेट। ठीक है, प्रोटीन बॉम्ब इनको इसलिए कहते हैं बिकॉज इसमें बहुत हाई प्रोटीन होता है। प्रोसो मिलेट का प्रोटीन जो है वो 18 से 20% तक जा सकता है, जबकि आपकी आम गेहूं का प्रोटीन 8 से 10% होता है। अगर हाई प्रोटीन ग्रेन्स की बात करें तो हम प्रोसो मिलेट को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, अब प्रोसो मिलेट को इस्तेमाल करते हुए बनाते हैं एक मिलेट पिज्ज़ा। और अक्सर सबसे बड़ी कंप्लेंट जब लोग मिलेट पिज्ज़ा बनाते हैं तो मेरे पास यही आती है कि रणवीर बहुत कड़क हो जाता है, एकदम पापड़ जैसा हो जाता है, खाया नहीं जाता, आप कैसे कर लेते हैं? तो मैंने कहा चलिए आपको एक मिलेट पिज़्ज़ा बता देता हूं, ताकि घर पे जब बच्चे परेशान करें पिज़्ज़ा खिलाओ पिज़्ज़ा खिलाओ, तो आपको हमेशा कम से कम ये शांति रहे कि हाँ भाई हमने हेल्दी खिलाया। हाँ, पहले प्रोसो मिलेट को मैंने हल्का सा भून लिया है। हल्का सा घी में भून लीजिए या उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए, उसके बाद फिर उसको पीस लीजिए, उसका आटा बना लीजिए। अभी मिलेट फ्लावर जो है वो जनरली हार्ड होते हैं, इसलिए जब मिलेट फ्लावर्स के साथ काम करते हैं तो उनको नरम करने के तरीके ढूंढते हैं। एक तरीका ये है कि कभी भी मिलेट फ्लावर की रोटी बनाएं, चपाती बनाएं, पिज्ज़ा बेस बनाएं तो उसके अंदर बॉइल्ड आलू डाल लें। इस केस में यहाँ पर मैं बॉईल करी हुई शकरकंदी डाल रहा हूँ, ग्रेट करके, बॉइल्ड स्वीट पोटैटो, फिर नमक, और इसको कर लेना है जी अच्छे से मिक्स। अब इसको जो है आप पानी से भी गूंद सकते हैं और दही से भी गूंद सकते हैं, दोनों को मिक्स करके भी गूंद सकते हैं, मट्ठे से भी गूंद सकते हैं आप। मट्ठे, बटर मिल्क, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें, टेक्सचर भी अच्छा आएगा और डो भी नरम बनेगा। प्रोसो मिलेट जो है ना वो आम मिलेट से कहीं ज़्यादा पानी पीता है, इसलिए थोड़ा सा अपने डो को लूज रखें, अपने आप वो टाइट हो जाएगा। एकदम से बहुत टाइट डो ना बनाएं, वरना बाद में आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे और बहुत ड्राई हो जाएगा, पैलेट के ऊपर बहुत रूखा हो जाएगा। थोड़ा सा दही डालते हैं इसके अंदर, ये गया दही। देखिए दही डालते ही जो है पूरा सिनेरियो चेंज हो गया, डो में हल्की सी लचक अपने आप आ गई। दही में क्या है ना, दही में मिल्क सॉलिड्स होते हैं, राइट, मिल्क फैट्स होते हैं, उस वजह से पानी से ज़्यादा इफेक्टिव होता है दही डो गूंदने के लिए। ये देखिए है ना, फर्स्ट क्लास डो बना। देखिए डो बना के उसको थोड़ी देर छोड़ना ज़रूरी है, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ढक के और कम से कम 10 मिनट छोड़ दीजिए। क्यों? कई बार जो है खाना बनाते बनाते इंतजार कर लेना अच्छा है। मैं हमेशा कहता हूँ जिंदगी में भलाई और मिलेट में ढलाई, यानी कि टाइम के साथ उसको ढलने देना बहुत जरूरी है। चलिए पिज्जा की टॉपिंग बना लेते हैं। अच्छा, ये पिज्जा जो है मैं थोड़ा डिफरेंट बना रहा हूँ। डिफरेंट इसलिए बना रहा हूँ कि आमतौर पे आप खूब सारा सॉस डालते हैं पिज्जा के ऊपर और उसके बाद पता नहीं चलता कि टॉपिंग क्या है, सिर्फ सॉस और चीज़ का फ्लेवर आता है। ये मैं थोड़ा मिडल ईस्टर्न स्टाइल पिज्ज़ा बना रहा हूँ। एक बहुत कमाल का इंडिया वर्सेस मिडल ईस्ट कॉम्बिनेशन है, मुझे बड़ा पसंद है, इसलिए मैंने कमाल का बोल दिया। इसके लिए टॉपिंग हम लोग बना लेते हैं। टमाटर ऐसे 1/8 टाइप कर लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए।
tomatoes, टोमेटो के साथ में ये अनियन ऑप्शनल है। देखिए प्याज ऑप्शनल है, अगर बच्चों को नहीं पसंद मत डालिए, है ना। ब्यूटीफुल। इसके बाद इसके अंदर डालना है साहब थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये है अचार का मसाला। और ये हैं ऑलिव्स। मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिल जाए तो जो है उससे बना लीजिएगा। ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हम नहीं बनाएंगे, ठीक है ना जी। रणवीर ने आपको बता दिया है कि मेन मुद्दा जो है वो एक स्पाइसी टॉपिंग बनाने का है, ऑलिव्स का नहीं है। अब आप ये नहीं कह सकते कि रणवीर आपने बताया नहीं। ब्लैक पेपर, क्यूमिन, जीरा, ऑरिगेनो, हल्का सा धनिया पाउडर, हल्का सा सिनेमन पाउडर, थोड़ी सी मिर्च, ये बड़े मजे की खुशबू आ रही साहब। वेरी नाइस। तो ये हो गया पार्ट 2। पार्ट 1 है डो, पार्ट 2 है टॉपिंग। चलिए पिज्जा बेल लेते हैं साहब, ना ज्यादा पतला ना ज्यादा मोटा। पतला बेलेंगे तो पापड़ बन जाएगा, मोटा बेलेंगे तो आलू का पराठा बन जाएगा। और दोनों केस में अपना नुकसान है। इसको शेप देने के लिए ऐसे छोटे नाइफ से इसको कर लीजिए हल्का सा ट्रिम। अब इसको लेते हैं सेक। ये वाली जो ट्रिक है आप अप्लाई कर सकते हैं बड़ी नाइफ से भी, छोटी नाइफ से भी। इसकी साइड्स छुड़ा के तो आपको उठाने में ही आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें तो सूखा आटा या सूखा मैदा भी यूज कर सकते हैं, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको ऐसे दबाना जरूरी है ताकि ये फूले ना, है ना। रोटी नहीं बनानी ना, पिज्जा बनाना है। Again, slow and steady. Do not rush the process. Medium hot flame, या in this case, medium hot induction. और ये पिज्जा जो है मैं अवन में नहीं बना रहा हूँ, अगर मैंने आपको अभी तक नहीं बताया है। ये पिज्जा मैं बना रहा हूँ चूल्हे पे, तवे पे या पैन में, राइट। तो ये बहाना भी नहीं चलेगा कि रणवीर हमारे यहाँ अवन नहीं है, हम तो पिज्जा नहीं बनाएंगे। एक तरफ से पिज्जा बेस को पूरा पकाना है, एकदम 100% डन करना है उसको। और एक तरफ से सिर्फ 50% पकाना है। ये जो है, ये देखिए, ये साइड को मैं पूरा पकाऊंगा, बराबर पकाऊंगा, और ये साइड को ऐसे ही रहने दूंगा। वेरी नाइस। ये लीजिए, ये साइड वेल डन और ये साइड हाफ डन। ये है जी मोज़रेला चीज़ या पिज़्ज़ा चीज़, आजकल सब जगह मिल जाता है। अगर आपको मोज़रेला चीज़ या पिज़्ज़ा चीज़ नहीं मिलता, जो आपका प्रोसेस चीज़ है आप वही यूज़ कर सकते हैं। मूविंग ऑन। ये हमारी टॉपिंग रेडी थी, ये देख ली थी ना आपने, एकदम स्पाइसी टोमेटो टॉपिंग। जो फुल कुक्ड साइड है ना, जो वेल डन साइड है, उसके ऊपर टॉपिंग करनी है। हल्का सा ऑलिव ऑयल। यहाँ पर ऑलिव ऑयल दो काम के लिए डाल रहा हूँ मैं। एक तो ये कि मिलेट की जो ड्राइनेस है
उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए, और दूसरा जाहिर सी बात है मिडिल ईस्टर्न अगर हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो फ्लेवरिंग के लिए। दिखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। अब इस पर डालते हैं चीज़। चीज़ से पहले दो काम कर लें। एक तो या तो आप ऐसे एक ढक्कन ढूंढ लें जो आपके तवे या पैन के ऊपर फिट आएगा, ठीक है। अगर वो है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो एक ऐसा पैन ढूंढ लें जिससे कि आप अपने पैन को ढक सकें, राइट। और दोनों पैन गरम कर लें, ये भी और ये भी। ब्यूटीफुल। अब जो कच्ची वाली साइड थी, जो 50% पकी हुई साइड थी, वो हमने नीचे रखी है। वो हमने नीचे क्यों रखी है? क्योंकि अब वो लंबे समय तक पकेगी ना, ठीक है ना। और ये गरम वाला पैन ऐसे उसके ऊपर कर दिया है बंद। और अब धीरे धीरे पिज्जा को देते हैं पकने और हम कर लेते हैं सफाई। नाइस। देखिए चीज भी सब मेल्ट हो गया ना, एकदम फर्स्ट क्लास। पिज्जा भी पक गया, चीज भी मेल्ट हो गया। वेरी नाइस। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल और थोड़े बहुत फ्रेश हर्ब्स, धनिया भी डाल सकते हैं आप। मेरा मकसद ये था कि आपको एक मिलेट बेस दिखाना। अब उस मिलेट बेस को आप कैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कम्प्लीटली और टोटली आपके ऊपर है। ये जैसे ठंडा होगा, मज़े की बात यह है कि और कड़क होगा। आमतौर पे कंप्लेंट ये होती है कि पिज्ज़ा ठंडा हो गया तो बिल्कुल सॉगी हो गया, लेकिन प्रोसो जब ठंडा होता है तो पानी खींचता है और कड़क होता है। यानी कि पड़े पड़े ये पिज्ज़ा और क्रिस्पी और टेस्टी होने वाला है, वो गारंटी हमारी। मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात ये है, दोस्ती कर लीजिए, बस श्री अन्न से दोस्ती कर लीजिए, ठीक है ना। और जब तक मैं ये सोचता हूं कि हमने क्या क्या बनाया है और क्या क्या रह गया है, आप देख लीजिए रेसिपी का रिकैप। मिडिल ईस्टर्न स्पाइस्ड प्रोसो मिलेट पिज्जा विद अचारी ऑलिव्स एंड स्पाइसी टोमेटोज बनाने के लिए सबसे पहले प्रोसो मिलेट को घी में भून ले और पीसकर इसका आटा बना ले। प्रोसो के आटे में बॉइल्ड एंड ग्रेटेड शकरकंदी और नमक डाल के मिला ले। अब इसमें थोड़ा पानी और दही मिला के इसका आटा गूंथ ले और इसे ढक के कुछ देर के लिए रख दे। पिज्जा की टॉपिंग्स के लिए टमाटर को 1/8 में काट ले। अब एक बाउल में कटी हुई प्याज, टमाटर, ऑलिव ऑयल, अचार का मसाला, ऑलिव्स, काली मिर्च, पिसा जीरा, ऑरिगेनो, धनिया पाउडर, दालचीनी का चूरा और मिर्च डाल के अच्छे से मिला ले। पिज्जा के लिए अब गुथे हुए आटे की लोई लें और उसे बेल लें और चाकू की मदद से पिज्जा बेस में छेद करें। अब इसे सेकने के लिए गरम पैन में इसे रख के दबाएं। एक तरफ से पिज्जा बेस को अच्छे से पका लें, वहीं दूसरी तरफ से इसे आधा कच्चा रखें। पिज्जा की फुल कुक्ड साइड पर बनी हुई टॉपिंग्स डालें। अब पिज्जा बेस के कच्ची साइड को गरम पैन में डालें, फिर मोज़रेला चीज ग्रेट करके पिज्जा के ऊपर डालें। दूसरे गरम पैन को पिज्जा के ऊपर रखें। अब चीज मेल्ट होने के बाद इसे एक प्लेट में निकाल लें। अब प्लेटिंग के लिए इसमें ऊपर से 2 चम्मच ऑलिव ऑयल डालें और कुछ हर्ब्स और धनिया डालकर इसे गर्मा गर्म परोसें। देखिए मिलेट्स की कहानी के ऊपर ग्रंथ लिखे जा चुके हैं और कई ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। हमने सिर्फ एक छोटी सी कोशिश की है मिलेट्स की कहानी को आप तक पहुंचाने की। इसलिए मिलेट्स की ये डिशेस खुद भी बनाइए, दोस्तों को भी खिलाइए और अगर दोस्त घर ना आ सके तो उनके घर भिजवाइए, लेकिन बनाइए जरूर, क्योंकि स्वाद और सेहत का इससे अच्छा कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिल सकता, ये मेरी गारंटी है। ठीक, दिस इज रणवीर बरार साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। गुड बाय।
नहीं तू रेडी रहे, ये टिल्ट अप करना भाई, जो तब कर रहा था अब करना। ज्यादा अंग्रेजी नहीं हो गया एकदम से, ऐसा लग रहा है कि इंग्लिश शो बन रहा है। बस मेरे को लुक स्विच के लिए चाहिए बस, लेकिन इसमें तो काउंटर आ रहा है ना, सब उसी में करना पड़ेगा फिर। नाइस, एक वेलकम बैक हो गया, दूसरा रह गया। रेडी? हाँ नहीं ठीक है, तो वो क्या अगला ह्यूमन टच वच बोलेगा ना। हाँ मतलब समथिंग्स कुकिंग, टू नो मोर कीप एन आई आउट।